अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी छाती में भी दिल के मकाम पर अमूमन दर्द रहता है? थोड़ा सा काम करने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूल जाता है? शदीद गैस, कब्ज़ और एंजाइटी का शिकार रहते हैं? तो ये सारी अलामात शरियानों की तंगी या ब्लॉकेज का नतीजा हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं शरियानों की तंगी यानी ब्लॉकेज की अलामात, इसके असबाब और असूल इलाज के साथ साथ कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारी शरियानें उजलाती मिजाज से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका काम दिल से साफ खून लेकर आज़ा तक पहुँचाना है। इस खून में इन आज़ा की ग़िज़ा होती है, तो ये नालियाँ जो कि शरियानें कहलाती हैं, खुराक की तरसेल का काम भी करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि शरियानों की तंगी यानी ब्लॉकेज की वजह से कौन सी अलामात पैदा होती हैं जिनसे हम शरियानों की तंगी या ब्लॉकेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं और बर वक्त इसका इलाज करके पेचीदा अमराज से बच सकते हैं। तो इसकी पहली बड़ी अलामत छाती में दिल के मकाम पर शदीद दर्द का रहना है। ये दर्द चुभनदार होता है जो कि रात को ज़्यादा महसूस हुआ करता है। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा काम करने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, वज़न उठाने पर सांस फूल जाता है। तंग जगहों पर बैठने, बंद बस में, गाड़ी में सफ़र करने से बहुत ज़्यादा सांस की तंगी महसूस होती है। शदीद कब्ज़ रहती है, अमूमन गैस हो जाती है, पूरी नींद नहीं आती, इंसान बेचैन रहता है। नींद में अमूमन ऐसे लोग डर जाते हैं, पेट ढोल की तरह अमूमन फूला रहता है, रंगत गंदमी माइल हो जाती है। ये हो गई इसकी अलामात। अब हम इसके असबाब का जायज़ा ले लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में उजलाती असाबी या उजलाती गुदी तहरीक जब गैर तबाई सूरत इख्तियार कर लेती है तो जिस्म में सौदा खिलते सौदा बढ़ जाता है और कल्ब उजलात में सुकेड़ आ जाता है, वरम सोजिश आ जाती है, जिसका असर नालियों पर भी पड़ता है और वो नालियाँ जो कि मुजारी कहलाती हैं तंग हो जाती हैं या फिर शदीद हालतों में बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का शदीद ख़तरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा दूसरे असबाब को देखा जाए तो वो लोग जो फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दही या लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च, उसके अलावा बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, तुर्श फल हो गए, बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, या फिर वो लोग जो कि खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहते हैं या एसी के माहौल में मुसलसल बैठकर काम करते हैं, वो लोग इसका शिकार होते हैं, यानी शरियानों की तंगी या ब्लॉकेज का। इसके और भी असबाब हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है शरियानों के ज़ाती मिजाज में खलते सौदा, तुर्शी, तेज़ाबियत, प्रोटीन के बढ़ जाने की वजह से शरियानों का तंग हो जाना, ब्लॉकेज पैदा हो जाना, उसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। तो ये सारे उसके असबाब हो गए। अच्छा, अब तरीका या मरहला आता है कि हम इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, मुआलिज कैसे तशख़ीस करेगा और आम अहबाब कैसे तशख़ीस करेंगे। तो आम अहबाब तो इसकी अलामात को देख कर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम कारूरा के मुतालिक भी बता देते हैं। तो मुआलजीन हज़रात के लिए नब्ज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है, 3 से 4 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, हरकत में बहुत तेज़ होती है, कवाम में सख्त होती है, दबाने से दबती नहीं है बल्कि उंगलियों के पोरों को शदीद ठोकर लगाती है। अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा देखा जाए यानी पेशाब देखा जाए तो वो मिकदार में इंतहाई कम होता है और रंगत में सुर्ख़ माइल होता है, बग़ैर दर्द और जलन के साथ आया करता है। तो ये इसकी तशख़ीसी अलामात हो गई। अब हम परहेज़ की बात करते हैं कि अगर आपकी शरियानें ब्लॉक हैं, तंग हैं, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, शदीद गैस और कब्ज़ होती है। तो ऐसी सूरत में आप तुर्श, तेज़ाबी, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ना खाएँ।
इस तरफ एक ग़िज़ाई चार्ट भी आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये आपने नहीं खानी, बल्कि उसकी जगह आपने फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाली यानी गुद्दी या फिर आसाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। इस तरफ आपको जो है गुद्दी ग़िज़ाओं का और उसके साथ आसाबी ग़िज़ाओं का ग़िज़ाई चार्ट भी दिया जा रहा है, तो वो आपने उसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करनी है। मुआलिजीन हज़रात के लिए असूल इलाज बयान कर रहा हूँ कि अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो आपने उज़लाती गुद्दी में इलाज करना है। इस मकसद के लिए आपके पास मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन मुसिल, अक्सीर और तरियाक जैसी अद्वियात मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करवाएँ और फ़ायदा उठाएँ। और अगर मरीज़ की तहरीक उज़लाती गुद्दी है तो फिर आपने इसका इलाज गुद्दी उज़लाती में करना है। अगर मर्ज़ शदीद है या शदीद एमरजेंसी बन गई है तो फिर आप गुद्दी उज़लाती की बजाय आसाबी गुद्दी में इलाज करें, मरीज़ की जान बचाएं, एमरजेंसी को कंट्रोल करें। जब मरीज़ की जान बच जाए, एमरजेंसी कंट्रोल हो जाए, तो फिर आपने अपने असूल इलाज पे आ जाना है, यानी गुद्दी उज़लाती से गुद्दी आसाबी में अपने इलाज को मुकम्मल करना है। अगर शरियानों की ब्लॉकेज के साथ जिस्म के किसी हिस्से से खून भी आ रहा है तो फिर आपने डायरेक्ट असाबी गुद्दी में इलाज करना है। अब हम आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ बता देते हैं जो कि आपने इस सूरत में इस्तेमाल करनी है। पहले नंबर पर आपने लेना है तेज़पात। अकेली चीज़ लेनी है, ज़्यादा पुराने ना हों, ठीक है, उनको लेकर साफ़ सुथरे हों और इसमें कोई चीज़ की मिलावट ना हो। उसको आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है। किसको? तेज़पात को। पाउडर करने के बाद उसको बारीक कपड़े से 2 से 3 मरतबा छान लेना है और 1 से 3 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इस होम रेमेडी का जो मिजाज है वो गुद्दी उज़लाती है और ये आपने कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करना है। ये होम रेमेडी न सिर्फ ब्लॉकेज को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ब्लॉकेज की वजह से, ट्राइग्लिसराइड की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको भी कम करती है। अब दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि अगर आपको कब्ज़ इंतहाई शदीद है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो फिर आपने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इसमें आपने तेज़ पत्ता लेना है और दूसरी चीज़ लेनी है सना मक्की और तीसरी चीज़ लेनी है पुदीना खुश्क। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस होम रेमेडी का मिजाज भी गुद्दी उज़लाती है और ये मुलय्यन ख़वास रखती है, यानी दाफ़े कब्ज़ भी है, दाफ़े गैस भी है, शरियानों की तंगी को भी दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। तो ये 2 होम रेमेडी हो गई। अच्छा, ये दोनों होम रेमेडी आपने अलग अलग इस्तेमाल करनी है, यानी अगर कब्ज़ नहीं है तो अकेली तेज़पात इस्तेमाल करनी है और अगर कब्ज़ साथ है तो फिर आपने सना मक्की और पुदीना भी शामिल कर लेना है। लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो फिर आपने डायरेक्ट अपने मुआलिज से रब्ता करना है, देर नहीं करनी, वरना एमरजेंसी की सूरत में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।